बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हमारा टॉपिक है ऐसे राइटिंग। आज हम ऐसे राइटिंग के बारे में बात करेंगे। ऐसे राइटिंग हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमेशा से एक मसला रहा है। वेदर our students are attempting for CSS, whether they are attempting for IELTS, whether they are attempting at graduation level or at intermediate level. So हमारे students को they always feel a trouble that how to write down the idea, or basically they feel this problem because usually they are not trained to write themselves. यूजली इट इज़ द प्रैक्टिस कि उन लोगों को कहा जाता है कि आपने रटे रटाए ऐसे मैट्रिक लेवल से ऑनवर्ड वो रटे रटाए एसेस को उन्होंने याद किया होता है और उन्हीं एसेस को वो एक्सप्लेन करते रहते हैं रटे रटाए को। सो क्रैम्ड एसेस आर द यूजुअल प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई वी नीड टू अवॉइड दिस क्रैमिंग एंड क्रैम्ड एसेस। एंड व्हेन वी कम टुवर्ड्स CSS where we need to write to 2500 words to 3000 words essay, or in IELTS where we need to write 250 words essay in 40 minutes, or at graduation level we need to write 300 words, or at intermediate level if we need to write 200-300 words, we always feel trouble that how we can write the ideas, how we can jot down our expression and ideas over there. So CSS level is advanced level, so we are starting from the beginner level which will contribute towards the CSS level. The first problem our students face is how to structure the essay. बहुत बड़ा मसला हो गया जी, 250 अल्फाज में कैसे लिखूं, आइडियाज नहीं आ रहे, आइडियाज का इशू हो गया है। आइडियाज के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या होना है, फिर उन आइडियाज को लिखना कैसे है, डेवलप कैसे करना है, डिजाइन कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, दीज ऑल आर द इश्यूज। अगर एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे हम लिख रहे हैं तो उसमें आर्गुमेंट कैसे बिल्ड करना है, अगर डिस्क्रिप्टिव है तो उसमें डिस्क्राइब कैसे करना है, या दे आर ऑल एट लॉस व्हेन इट कम्स राइटिंग देम ओन सेल्व्स। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऐसे राइटिंग। एंड बिफोर sorting out all these issues, you do subscribe my channel Mob English को सब्सक्राइब कर लें, Mob English पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। एंड वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट योर इशू ऑफ ऐसे राइटिंग टुडे, और बाकी इश्यूज को भी सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ फ्रॉम द वेरी बिगिनर लेवल। अब आप देख लें हर लेवल पे, जब आप बड़े लेवल पे जाते जाते हैं तो आपको ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन आता है। एंड ऑलवेज दिस इज अ ट्रबल फॉर यू बिकॉज यू आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ आइडियाज एंड शॉर्ट ऑफ वर्ड्स एंड वोकैबुलरीज एंड ऑल दीज थिंग्स। सो मैंने सारों का सैंपल डिस्कस किया है क्वेश्चंस का। ये अब 2018 का CSS का ऐसे है जिसमें मेक एन आउटलाइन एंड राइट कम्प्रिहेंसिव ऐसे 2500 words to 3000 words on any one of the given topics. Make sure you use the forms of discourse, exposition and argumentation, description, narration. मैंने अभी description की बात पहले कर दी थी और argumentation की भी की है। अच्छा, ये उस पेपर में 10 ऐसे थे और 10 में से आपने कोई एक लिखना होता है, और ये एक ही पेपर होता है CSS का, एक ही ऐसे का। अब इसमें मैंने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो एक नंबर ले लिया, द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया के बारे में एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में था, तो ग्लोबल वार्मिंग को मैंने रिप्लेस कर दिया टू अपडेटेड ऐसे कोरोना वायरस से, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि आइडियाज को कैसे हमने जॉट डाउन करना है। देन आपको फॉर एग्जांपल आइल्स में टास्क 2 में 250 वर्ड्स का एक ऐसे आ जाता है जो आपने 40 मिनट्स में लिखना है, उसको भी मैंने क्राफ्ट किया जैसे उनका क्वेश्चन होता है वैसे ही कोरोना वायरस के हिसाब से। हाउ कोरोना हैज इफेक्टेड द मॉडर्न वर्ल्ड एंड व्हाट कैन बी द बेस्ट स्ट्रेटजी टू अबॉलिश दिस डिजीज। ठीक है, देन आपका BA लेवल पे आ जाता है 250 to 300 वर्ड्स पे आप लिखें कि कोरोना वायरस के बारे में या सोशल मीडिया के बारे में। 20 मार्क्स इसमें ऐसे के हैं और 5 मार्क्स इससे आउटलाइन के हैं। सो आउटलाइनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे आपको 250 to 300 वर्ड्स में लिखना है तो आउटलाइन गिवन होती है, आपको आउटलाइन दी हुई है सारी। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए काम ईजी हो गया कि आपको आउटलाइन गिवन है क्योंकि ये स्टार्टिंग लेवल है and they are feeling the students can't attempt it, so they are giving this outline. So at intermediate level FSC level पे तो आपको आउटलाइन मिल गई है, लेकिन आपने अगर खुद लिखना है तब भी आउटलाइन होते हुए भी आपको आइडियाज होना चाहिए कि किन किन एस्पेक्ट्स पे व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सो अगर आपने खुद लिखना है तो आपको एक ऐसे आउटलाइन करना होगा।
फिर आउटलाइन करने से के बाद आप आउटलाइन करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे आपका किसी भी लेवल पे ISS, CSS, IELTS एट एवरी लेवल देयर इज अ रुब्रिक फॉर एसे, एंड रुब्रिक में कौन कौन सी एस्पेक्ट्स को जज किया जाता है. व्हाटएवर यू आर राइटिंग यू नीड टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड. कोहेरेंस, कोहेजन, अवॉइडिंग मोनोटनी, एक जैसा इफेक्ट ना हो, डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, वोकैबुलरी, इडियम्स आपके देखे जाते हैं किस कदर आपने यूज किया, सेंटेंस स्ट्रक्चर में कितनी डाइवर्सिफिकेशन है, स्पेलिंग्स क्या है, इन सब एस्पेक्ट्स को देखा जाता है. बट ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस तो हमारे पास अभी यही प्रॉब्लम है कि पहले तो हमारा सबसे बड़ा इशू है कि यार 250 to 300 वर्ड्स को कैसे पूरा करें. तो ये बातें तो हम बाद में देखेंगे. तो पहले हम आज के लेक्चर में लेट्स try to find out how we can attain our 250 to 300 words and at CSS level how we can expand it. एक एग्जांपल भी दूंगा उसमें आपको. बेसिकली पहले कोर एंड रूट को वी आर गोइंग टू डिस्कस. अब उसके लिए हम देखते हैं कि बेसिक स्केलेटन किसी भी ऐसे का जो आप बनाते हैं वो कैसे फॉर्म करते हैं. मीन उसमें एक प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए, एक मिडल होना चाहिए और एक एंडिंग होनी चाहिए. अब फिर उसको प्रॉपर मैंने स्प्लिट आउट कर दिया. हाउ डू यू नीड टू बिगिन. सबसे पहले आपको ये एक आपकी आउटलाइन है. मैं अब आपको एक आउटलाइन डिस्कस कर रहा हूँ. आउटलाइन आपने देखा होगा CSS के ऐसे में भी गिवन है, इंटरमीडिएट के में भी है और आपको ग्रेजुएशन लेवल के में भी है. आउटलाइन होता क्या है? दिस इज लाइक अ फ्रेमवर्क. किस बाउंड्री में रहते हुए किन किन एस्पेक्ट पे आपने लिखना है. देखिए जब आप कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर भी लिख रहे होते हैं, अगर आपके जहन में होता है कि आप इसकी इस एस्पेक्ट को टच करेंगे तो आप इजीली लिख सकते हैं. अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाते हैं दरमियान में, यू आर नॉट एट लॉस्ट कि कहाँ जाना है. तो आउटलाइन आपको हेल्प भी करती है और आपको आइडेंटिफाई भी कर देती है कि आपने क्या क्या लिखना है ऐसे में. तो वो जो आउटलाइन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, वो उसका कुछ पोर्शन मेजॉरिटी उसकी मिडल में होती है और बिगिनिंग में होती है, और एंड मोस्टली बिगिनिंग और एंड सेम होता है. बिगिनिंग में आपका मोस्टली इंट्रोडक्शन होता है. Now you can see here, for example, अगर आप कोरोना वायरस you are writing down about कोरोना वायरस, so your introduction and what, और या आप उसमें कहते हैं what is कोरोना वायरस. इसी तरह दूसरा टॉपिक है फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, वो भी आपका इंट्रोडक्शन होगा या what is सोशल मीडिया. So the beginning and first outline is almost same, that is introduction, or you can say what that particular topic is. You are explaining it in your own words. सेकेंड पे जो मिडल आपका आ जाता है, मिडल में आपकी 3-4 आउटलाइंस फर्दर आप ऐड अप करते हैं. मीन अगर कोरोना है तो आप उसकी कॉजेज डिस्कस करेंगे, इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे. फिर अब CSS लेवल वाले हैं तो उसमें सोशल एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लें, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लें, पॉलिटिकल इफेक्ट्स उसके डिस्कस कर लें, तो आपका ऐसे बढ़ता जाएगा. सो अगर आप सिर्फ इफेक्ट्स की जनरली बात कर रहे हैं तो आप 250 वर्ड्स वाले ऐसे पे आ जाएंगे. देन प्रिवेंटिव मेजर्स, इसी तरह टॉपिक वेरी करता है. कोरोना वायरस इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम सोशल मीडिया. तो सोशल मीडिया के बारे में आप लिख रहे हैं तो यू राइट डाउन, एक आपकी आउटलाइन हो जाएगी बैकग्राउंड, हिस्ट्री, एडवांटेजेस या आपको यूजेस कहते हैं, डिसएडवांटेजेस, अब्यूजेस कहते हैं. इसके अलावा आप चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, सोशल मीडिया का रोल क्या है, बाकी सारी चीज़ें. सो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा. यू कैन ऐड इट अप हियर. सो दिस इज द मिडल and this is the outline, second part of the outline. Then the last one वो conclusion होता है. आपने किसी भी टॉपिक को conclude करना होता है, यानी कि आपने बेसिकली ऐसे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करना है. तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आपकी इंट्रोडक्शन में लीड करेगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ. मिडल में आपकी जो डिस्कशन होगी उसमें आप कैसे कॉजेज डिस्कस करें, कैसे इफेक्ट, वो लीड करेंगे आपके ओपिनियन की तरफ. और कंक्लूजन में आप अपना आखिर में ओपिनियन ऐड कर देंगे. तो इस तरह कोहेरेंस में एक चीज़ चलेगी. देन देखें दोनों टॉपिक्स का कंक्लूजन आ गया. अब देखें ये आपके पास आउटलाइन आ गई. जब आपने कैसे लिखना है तो आप इस तरह उसकी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे. फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस के बारे में लिखना है तो नीचे आउटलाइन होगी. पहले इंट्रोडक्शन है, या जैसे आप कह रहे हैं व्हाट इज कोरोना वायरस, देन कॉजेज, इफेक्ट्स, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड कंक्लूजन. और अगर वैसे काउंट करें तो ये 5 या 6 बन रही हैं. इसी तरह सोशल मीडिया में इंट्रोडक्शन, सोशल मीडिया, बैकग्राउंड, हिस्ट्री, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कंक्लूजन मिनिमम 5-6 बन जाती हैं. और अब देखिए इसमें कोहेरेंस है और सीक्वेंस है. अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और कहूँगा, इफ देयर इज अ टॉपिक, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके एडवांटेजेस होते हैं, कुछ के डिसएडवांटेजेस होते हैं. इफ देयर आर द टॉपिक्स जिनके एडवांटेजेस हैं जैसे ट्रूथ, ऑनेस्टी है, तो फिर आप उसके एडवांटेजेस लिखें. अच्छा दूसरी चीज़, जब आप ये लिख लेंगे तो आपको जो पहली ट्रबल है आज के लेक्चर में हमने जिसको एड्रेस किया, वो पहली ट्रबल ये है, अगर आप एक पॉइंट पे भी 50 वर्ड्स लिखते हैं एक पैराग्राफ में तो आपके 250 वर्ड्स आराम से पूरे हो जाते हैं 300. तो आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाता है, जैसे आप इस ऐसे में देख सकते हैं कि ये अचीव हुए हैं.
सो मैंने वर्ड काउंट किया तो इसके 300 से ज़्यादा बन रहे थे। सो नाउ एक और चीज़ जो अहम मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसे में आप कभी भी हेडिंग नहीं देते। ऐसे के स्टार्ट में आप आउटलाइन दे देते हैं, जैसे आपको एक पेपर, ब्लैंक शीट ऑफ पेपर आपको गिवन है, उस पर आपने ऐसे लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस, दरमियान में यहाँ हेडिंग देके आउटलाइन की, और जितनी 1 2 3 4 5 जैसे इंट्रोडक्शन काजेज हुआ है वो आउटलाइन लिखेंगे, और फिर आप हर एक आउटलाइन के बारे में एक पैराग्राफ मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन या व्हाट इज कोरोना वायरस है एक पैराग्राफ, काजेज के बारे में एक पैराग्राफ, इफेक्ट्स के बारे में एक पैराग्राफ, प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में एक पैराग्राफ। अच्छा, आपकी जो आउटलाइन है, आप एक आउटलाइन के बारे में एक पैराग्राफ मेंशन कर सकते हैं या 2 पैराग्राफ भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे आप इफेक्ट्स में डिस्कस करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 2 आउटलाइन है, कॉजेज और इफेक्ट्स है, और उनको आप एक ही पैराग्राफ में मेंशन कर लें। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन फुलफिल योर वर्ड लिमिट। और कुछ ऐसे एडवांटेजेस नहीं लिखेंगे। इफ यू आर राइटिंग अबाउट करप्शन तो उसके आप एडवांटेजेस नहीं लिखेंगे। सो accordingly you should know your topic and you should make your outline. So first was introduction, second causes, effects or background, whatever we can say according to our topic, and third is preventive measures. So 3 आपकी outlines complete हो गई हैं। Now moving on to the fourth one, एंड द फोर्थ वन एंड में आप कंक्लूजन ऐड करते हैं। कोई भी टॉपिक है उसका आपका कंक्लूजन होगा। सो 2 चीज़ें तो आपकी सेम हो गई, बिगिनिंग, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। दरमियान वाली डिटेल्स आपकी अकॉर्डिंग टू टॉपिक वेरी करती हैं। अब ये आप कंप्लीट आउटलाइन देख सकते हैं, जैसे आपके कोरोना वायरस या टेररिज्म की आपने आउटलाइन बनाई है, ये कोरोना की थी। सो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कोरोना, causes, effects, preventive measures and conclusion. And similarly there are slightly difference, you can feel difference, यहाँ आपको डिफरेंस महसूस होगा। ये नंबर 2 1 2 3 4 ये मैंने ज़्यादा आउटलाइन बना ली, इधर आपको डिफरेंस फील हुआ तो होगा। बाकी इवन नॉट 1 वाला, ये वाला डिफरेंस होगा, ये और ये, बाकी इज ऑलमोस्ट सेम। सो दिस इज हाउ यू कैन क्राफ्ट। एंड यहाँ पे आपका प्रॉब्लम हल हो गया। अब आपको थोड़े से आइडियाज़ आ गए। अगर आप एटलीस्ट 50 वर्ड्स भी लिखते हैं तो आप देख लें कि आपके ये 50 वर्ड्स भी आप लिखते हैं इन ईच आउटलाइन, तो आपके 250 वर्ड्स बन जाते हैं, और 300 से ज़्यादा वर्ड्स मोस्टली चले जाते हैं। तो आपको वो ट्रबल ख़त्म हो जाती है कि आपने वर्ड्स कैसे पूरे करने हैं। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड लेट्स ब्रिंग दिस वन हेयर। तो आपको पता चल जाएगा कि ये देखें, ये इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात है। ये जो है इसका बैकग्राउंड है, on a communicable disease that can spread. This is introduction, or what corona is. The age is also called the age of science. Now this age has brought this corona. What is the cause of the corona? Now a bit detail, we mean its effects. We are talking about a modern contagious disease virus is a latest threat. तो ये threat है, इसके effects क्या हैं वो discuss हो रहे हैं. Then about its preventive measure, we mean the behavior of the people about it. Usually people have a similar kind of behavior against this disease, और क्या behavior है. Then there is a conclusion that people are confused now how to save our lives. So here these 5 outlines have made this complete, constructed this complete essay. I'm going to talk about each and every aspect of this essay. I have just embedded this one. अब मैंने इसको फर्स्ट ईयर वालों के साथ एम्बेड किया है, तो उसके साथ मैं इसको डिस्कस करता हूँ तो आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी. तो ऐसा है कि अब देख सकते हैं ये टोटल इसका वर्ड काउंट, अगर आप काउंट करें, मैंने इसको वर्ड पे काउंट किया, ये 300 वर्ड्स प्लस चला जाता है. तो वो जो आपका पहला इशू है कि आपसे वर्ड कंप्लीट नहीं हो गए, वो हो गए पूरे. अब ग्रेजुएशन लेवल पे या थोड़े से बड़े लेवल पे आपने खुद आउटलाइन करनी है और ऐसे लिखना है. बट आपका जो छोटा लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल, उस पे आपको एक आउटलाइन गिवन होती है. फॉर एग्जांपल इस तरह आपको क्वेश्चन गिवन होता है कि राइट एन एसे अबाउट 250 to 300 वर्ड्स. ये आउटलाइन गिवन है, मॉडर्न एरा हैज़ ब्रॉट द प्रॉब्लम्स. अब इसको मैंने कनेक्ट किया उसी ऐसे के साथ, वही आइडियाज़ ऑलमोस्ट यहाँ है. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम ये हो सकती है सिर्फ कि आपने जो आपको आउटलाइन गिवन है उसके साथ स्टिक रहना है.
बाकी आपको आउटलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उस आउटलाइन के साथ स्टिक रहना है। अब कुछ स्टूडेंट्स वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने कैसे स्टिक रहना है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला इसका पॉइंट है मॉडर्न एरा हैज़ ब्रॉट मैनी प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसका सीक्वेंस अब देखें, एक तो राइटर्स का अपना स्टाइल होता है जिसमें मैंने कुछ जनरलाइज वे बता दिया इंट्रोडक्शन वाला, इसने एक किस्म का बैकग्राउंड से शुरू किया है, जिसे हमने कॉजेज कहा है उधर से शुरू कर दिया है इसने। उसके बाद कंटेजियस डिजीजेस मींस अ डिजीज स्प्रेड्स, बाद में इंट्रोडक्शन आया है, फिर बाद में उसके इफेक्ट्स आए हैं, देखें थ्रेट्स, फिर उसके बाद उसके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात है, द बिहेवियर या लोगों का बिहेवियर कैसा है, और आखिर में केयर इज़ द बेस्ट केयर, ये उसका कंक्लूजन है। तो बात वही है, इन्होंने अपने स्टाइल में कर दी है और हमें स्टिक कर दिया कि हमने ये आइडियाज कन्वे करने हैं। चलिए लेट्स हैव अ लुक। मीन मॉडर्न एरा हैज़ ब्रॉट मैनी प्रॉब्लम्स, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? This age is also called the age of science and technology. This technological era has facilitated the human beings with its best, but it has brought many problems along, where we are witnessing very unprecedented kind of inventions and advancements. We are also facing the strange kind of issues like global warming, white collar crime, and diseases like Ebola virus and coronavirus. These kind of diseases are called contagious. अब देखें ये sequential order है। अब यहाँ से हम डायरेक्टली मूव हो गए कंटेजियस डिजीज पे। देखें अब इसमें वो कोहेरेंस आ रही है। कंटेजियस डिजीज मींस अ कम्युनिकेबल डिजीज दैट कैन spread rapidly from person to person through direct contact touching the person who has infection, indirect contact touching a contaminated object, a droplet contact in handling droplet made when a person who has infection, cough, sneezing। आप अपनी आपके जहन में जो भी इसकी डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं, अगर आपने कहीं से पढ़ी है तो उससे गाइडलाइन ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ मेरा जो ऐसे था, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आप देखें मैंने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, मैंने पहले या कम्युनिकेबल डिजीज वाला आ गया, फिर उसके बाद दिस एज वाला आ गया। बात वही है ऑलमोस्ट इस लेवल पे आपको बताया गया तो आपने उस हिसाब से इसको यूज किया है। देन आगे ऐसे सेम है, आपने उसी आउटलाइन को समझने की कोशिश करनी है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स खास तौर पे समझ लें, कंटेजियस डिजीज मींस ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर आप आ जाएं, बातें वही होती हैं, सिर्फ आपने उन वर्ड्स को बीच में यूज़ करना होता है और लाजमी नहीं उन अल्फाज को आप यूज़ करें, उन आइडियाज़ को आपने यूज़ करना है। फिर तीसरी आउटलाइन थी उसकी कोरोना वायरस अ थ्रेट फॉर ह्यूमैनिटी, जिसको मैंने अपनी आउटलाइन में कॉजेज के तौर पे लिखा था। तो अब ये देखें दोनों चीज़ें लिंक हो रही हैं, तो ऐसे सेम। A modern contagious disease, coronavirus, is the latest threat to humanity. World Health Organization and many other medical organizations has announced it as the biggest calamity of the century or the history of mankind. It has already caused many deaths in every corner of the world and still killing the humanity on daily basis. और फिर इसके बाद इसके financial, social, economic effects आप वो भी लिख सकते हैं। आप जितना अपने ऐसे को बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। You are not bound to just go through द 250 वर्ड्स, आप इससे बढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो CSS के स्टूडेंट्स हैं कि कैसी चीज़ों को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ये बिगनर लेवल है तो CSS वाले पहले इसको राइट डाउन करना शुरू करें, फिर आगे बढ़ेंगे। और इंटरमीडिएट वालों के लिए ये फाइनल है, और अगर इसमें कोई क्यूरी है तो वो कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नाउ द बिहेवियर ऑफ द पीपल, दिस इज जनरली अबाउट द प्रिवेंशन। जो राइटर है जिसने आपको दिया उसने उसके बिहेवियर से लिंक कर दिया। यूजुअली पीपल हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर अगेंस्ट द डिजीज ऑफ और कैलेमिटी, बट कोरोना हैज ब्रॉट अ बिग सोशल चेंज where people have moved a bit backwards as far as their living style is concerned. They are also afraid and anxious. Few people are still reluctant to accept it and trying to scratch out conspiracy theories behind it. Therefore, this attitude and behavior has caused a confusion in the minds that what to do and what not to do. अब देखें जो नेक्स्ट थी आउटलाइन, उसको अपने जहन में रखते हुए मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट किया है। मीन अब केयर लेकिन कन्फ्यूजन है लोगों में। सो हियर this confusion and financial pressure is leading towards an uncertain condition. Although social distancing and care is the only solution, yet people are reluctant to follow its own it owing to many reasons which may be social, financial or political, but still the only solution is care, and it is the only measure which can bring the humanity out of this trouble. Therefore, it can be culminated that humanity is at stake and care is the can only save it. यहाँ हमने लिख दिया। अब देखें ऑलमोस्ट वही ऐसे है जो हमने वहाँ पे लिखा था बैकवर्ड
जिसमें इंट्रोडक्शन था और आउटलाइन था। तो इस तरह आप अपने आइडियाज़ को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इस तरह आप ऐसे लिख सकते हैं और आप सिर्फ एक आउटलाइन बनाएं और ऐसे लिखें। और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं और ऐसे छोटे लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आउटलाइन गिवन है तो उस आउटलाइन को वो समझें कि ये आउटलाइन जनरली वही है, वही इंट्रोडक्शन और वही बातें करनी है। सिर्फ उस आउटलाइन के साथ उस आउटलाइन के साथ इंट्रोडक्शन और उस जनरल वाली आउटलाइन के साथ इसको मैच करें तो उनके जहन में आइडियाज़ आ जाएंगे कैसे लिखने और कैसे कन्वे करने हैं। आप एक आधे ऐसे पे प्रैक्टिस करें, कमेंट्स करें मेरी वीडियो पे कोई अगर आपको ये पसंद आई है, और इसको फर्दर शेयर करें ताकि वी कैन स्प्रेड आउट द नॉलेज अराउंड एंड लोगों का इंग्लिश के मसले को हल करें। एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज एपिसोड। सी यू सून विद अ न्यू लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।